ओके लेट्स सी द नेक्स्ट बीफ जो कि है डिवाइन वर्सेस एमीवे। सो वेलकम बैक गाइस, की हाल चाल सब तो फुल सारे ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ। 10 बिगेस्ट रैप बीफ इंडिया जज हिस्ट्री। ओके बिगेस्ट 10 टॉप 10 बिगेस्ट बीफ्स आ जाओ सुनते हैं। बीफ और डिस्ट्रैक्ट्स नो डाउट हिप हॉप के पार्ट है और इन्हें हिप हॉप में इंट्रोड्यूस इसलिए किया गया था कि रैपर्स जो है वो फिजिकल वायलेंस ना करे या फिर गन कल्चर हिप हॉप में प्रमोट ना हो। और एक्चुअली ये वीडियो बनाने का आइडिया मेरे पास तब आया जब मैंने आज इसी टॉपिक के ऊपर रफ्तार की एक इंटरव्यू देखी। एंड इट्स अ वेरी नेसेसरी पार्ट ऑफ अ पार्ट। इफ यू आर एंग्री एट समबडी, किसी से गुस्सा हो, खफा हो, तो आप अपनी बात गानों में बता सकते हो ताकि फिजिकल वायलेंस ना हो। यहाँ पे भी वही हो रहा है, कोई किसी से खफा है, पर हमेशा ये होगा किसी के पास कोई ताकत मिलती है ना, उसका मिसयूज पहले लोग करना सीख जाते हैं। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। वरना डिस अपनी जगह पे इट्स काइंड नेसेसरी आल्सो। ओके सो हम इस वीडियो में देसी हिप हॉप के 10 क्रेजी और इंटरेस्टिंग बीफ डिस्कस करने वाले हैं। इसमें से कुछ बीफ जो है वो खत्म हो चुकी है और कुछ जो है वो अभी भी चल रही है। सो बाकी वीडियोस की तरह ये वीडियो भी बहुत एक्साइटिंग होने वाली है। फॉर श्योर तुम कुछ ना नॉलेज मिलोगी, चलो कुछ सीख के जाओगे, एंटरटेन होके जाओगे इस वीडियो से। सो वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चेक दी सॉन्ग ऑफ द डे। अब कुछ भी लिखे हुआ एक साल, दिल से जो दुआ दे बस एक माँ, करती है दिल से जो देखभाल, उसे भी देखे हुआ है 6 माह। दोस्त भी अब रहते कई दूर है, माँ का लड़का भी बैठा हुआ शहर से दूर है। कभी गाने का नाम है वजूद, आर्टिस्ट नाइस फ्लो है हरिकेन एंड पंक 777। मुझे ये गाना बहुत सही लगा तो मैंने इस गाने का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। लिंक में क्लिक करना और भाई लोग के कमेंट में जाके ड्रॉप कर देना तुम रैप बॉट के चैनल से आए हो। रैप बॉट ने भाई लोगों को ढेर सारा प्यार भेजा है, जाओ भाई लोग को सपोर्ट करो। एंड आई हैव समथिंग मोर फॉर यू गाइस इन दिस वीडियो, चेक दिस। हेलो फ्रेंड्स, आपको मैं एक इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बिनोमो की बात ओके प्रमोशन अगर लग गया है जो पर चलो बिनोमो तो देखे ही होया। So let's come back to the video. 10 biggest beef in DHS history से पहले मैं कुछ स्पेशल मेंशन करना चाहता हूं उस बीफ को जो उतने बड़े नहीं हुए और इस लिस्ट में अपनी जगह नहीं बना पाए। बेला वर्सेस रागा, इक्का वर्सेस यंग स्टनर्स एंड रैप डीमन, सीधे मौत वर्सेस लोका, हिलैक वर्सेस कृष्णा, इक्का वर्सेस जय हिंद। Okay, so let's now come back to our list and start इक्का वर्सेस जय हिंद भी हुई से। ओके with the first beef of our list. So जो पहली बीफ है वो है हनी सिंह वर्सेस रफ्तार एंड बादशाह। तो यार इस गाने की क्रेडिट को लेके पंगा हुआ और हनी सिंह ने बोला कि वो मैं जानते भी नहीं है, रफ्तार को जानता भी नहीं हूँ। और जबकि 2 सॉन्ग ऐसे जिसमें आप लोगों ने काम किया, एक और उसमें वीडियो में भी हो। और दूसरा सॉन्ग है सड़कों पे खाली पीली फिरता मैं। तो यार एक बात बताओ, हनी सिंह ने क्यों बोला कि वो आपको जानते भी नहीं है? अगर हम करेंटली देखें तो हनी सिंह, रफ्तार और बादशाह के बीच फिलहाल सब कुछ ठीक है। इंटरव्यूज में जब रफ्तार और बादशाह से हनी सिंह के बारे में पूछा जाता है या फिर हनी सिंह से रफ्तार के बारे में पूछा जाता है तो एक दूसरे को वो कॉम्प्लीमेंट करते हैं। पर कुछ साल पहले सिचुएशन बिल्कुल अलग थी। जब इनिशियल माफिया मुंडीर अलग हुई और रफ्तार और बादशाह ने माफिया मुंडीर छोड़ दिया, उस समय हनी सिंह के रिलेशन रफ्तार और बादशाह के साथ अच्छे नहीं थे। रफ्तार ने अपने कुछ ट्रैक्स में भी हनी सिंह के ऊपर सब्लिमिनल शॉट्स लिए हैं। ये जो महंगा सा वीडियो बनाया, किसे सपना दिखा के उसका क्या बेकवाया करवाया था सबर या चूतिया। अकॉर्डिंग टू रफ्तार, हनी सिंह ने रफ्तार को प्रॉपर क्रेडिट्स नहीं दी थी और रफ्तार का पार्ट जो कि हनी सिंह के म्यूजिक वीडियोस में था उसे भी हनी सिंह ने कट करवा दिया था। और स्ट्रेंजली जब हनी गलत कर रहा है यार सिंह से पूछा गया था कि वो रफ्तार को जानते हैं कि नहीं, तो हनी सिंह ने रफ्तार को जानने से मना कर दिया था। रफ्तार ने उस टाइम पे दिए गए बहुत सारे इंटरव्यूज में हनी सिंह को क्रिटिसाइज किया है और सेम चीजें बादशाह के साथ भी हुई। और एक बार जब हनी सिंह से बादशाह से रिलेटेड सवाल पूछा गया तो उन्होंने कुछ ऐसा बोला। आपके एब्सेंस में बीच में बादशाह हैज टेकन ओवर। तो रोल्स रॉयस चलाई है आपने कभी? रोल्स रॉयस और नैनो में बहुत फर्क होता है। पर जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, बादशाह और रफ्तार की जो प्रॉब्लम्स थी हनी सिंह के साथ वो कम होती गई। ओके लेट्स मूव टू द सेकंड बीफ ऑफ आवर लिस्ट और ये है सिकंदर कालो वर्सेस सनी मिल्टन। तेरी फ्यूनरल पे रैन सनी मिल्टन ओ यार भाई यार जी बता मैंने
तेरा स्वागत है मुंडा डरदा नहीं पालदा शहादत है असूलां दी ओके सो इनिशियली ये बीफ स्टार्ट हुआ था सिद्धू मूसेवाला और ब्राउन बॉयज के कॉन्फ्लिक्ट से, और सनी मिल्टन जो है वो उस समय ब्राउन बॉयज के पार्ट थे। सो स्टार्टिंग में जब ब्राउन बॉयज और सिद्धू मूसेवाला के बीच प्रॉब्लम्स चल रही थी, उसके बीच में सिकंदर कालो ने एक ट्वीट किया इन द सपोर्ट ऑफ सिद्धू मूसेवाला। उसको काउंटर करते हुए सनी मिल्टन ने सिकंदर कालो के लिए एक ट्वीट किया और वहां से इन दोनों की पर्सनल बीफ स्टार्ट हो गई। और इस बीफ को मैंने इस लिस्ट में ऐड इसलिए भी किया है क्योंकि सिकंदर कालो ने एक पूरा डेडिकेटेड डिस ट्रैक की ईपी ड्रॉप कर दी थी सनी मिल्टन के लिए। उस ईपी में 5 ट्रैक थे और मुझे पंजाबी उतनी समझ नहीं आती है, पर मुझे जितनी भी समझ आई ही किल्ड सनी मिल्टन ऑन दैट ईपी। देखो, अगर तुम डीएचएच में किसी से बीफ करना चाहते हो या पंगे लेना चाहते हो तो कुछ रैपर है उनसे तुम्हें दूर रहना चाहिए, और सिकंदर कालो इज वन ऑफ देम। और अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो सनी मिल्टन और सिद्धू मूसेवाला की कोलैब आने वाली है, लाइक उन दोनों ने बीफ खत्म कर लिया है। सो आई थिंक सिकंदर कालो और सनी मिल्टन के बीच में भी अब उतनी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। ओके, लेट्स चेक द नेक्स्ट बीफ ऑफ बट जो भी है ये तो मैं सुनूंगा, वो 5 गाने केड़े हैं भाई पावर लिस्ट, और ये है 47 वर्सेस रॉबसी। नाच मादर, अबे रैप वैप छोड़, तेरे को कौन देख रहा है? तेरे से बढ़िया लड़का अपना गफ्फार में फोन बेच रहा है। और ये उन बीफ में से एक है जो अभी तक खत्म नहीं हुई है और हमें दोनों साइड से शॉट्स देखने को मिलते रहते हैं। तो एक्चुअली ये बीफ स्टार्ट हुआ था एक कॉलेज फेस्टिवल से, जहां पे 47 और रॉबसी दोनों ने एक रैप बैटल कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और फाइनल्स में 47 ने रॉबसी को हरा दिया था। और उसके बाद इन दोनों की प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट हो गई। 47 ने रॉबसी को डायरेक्ट डिस तो नहीं किया है, पर अपने मल्टीपल ट्रैक्स में रॉबसी के लिए सब्लिमिनल्स लिए। ऑन द अदर हैंड रॉबसी से हमें डायरेक्ट डिस ट्रैक देखने को मिले हैं 47 के लिए। और करेंटली जो 47 और रागा का लेटेस्ट ट्रैक आया है उसमें भी कुछ सब्लिमिनल्स थे आई थिंक रॉबसी के लिए, और उसके बाद हमें रॉबसी की ओर से कुछ इंस्टाग्राम स्टोरीज भी देखने को मिली है 47 के लिए। ओके, लेट्स मूव टू आवर। काफी है ना, मतलब सही कह रहा बिल्कुल कि ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ किसी तो प्रॉब्लम है तो गाने च गल कर दो, काम निबेड़ो। पर नेक्स्ट बीफ, और प्रोबेबली ये इस लिस्ट की सबसे बड़ी बीफ हो सकती है, या फिर डीएचएच की हम इसे सबसे बड़ी बीफ बोल सकते हैं। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट रफ्तार वर्सेस एमिवे बंटाई। रफ्तार का इंटरव्यू देखा मैं, उसमें उसने बोला एमिवे कमाया क्या मेरे वीडियो पे जो भी ओके, सो आई थिंक तुम सबको पता है ये बीफ कैसे स्टार्ट हुआ था, क्या क्या हुआ था इसमें। आई थिंक तुम्हें इतने अच्छे से पता है कि तुम मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो, तो मैं ब्रीफ एक्सप्लेन कर देता हूं। सो रफ्तार ने राज जोन्स के इंटरव्यू में ये बोला था कि रैपर्स जो है वो पैसा नहीं कमा पा रहे, और अकॉर्डिंग टू रफ्तार वो एमिवे के सपोर्ट में बोल रहे थे और उनका इंटेंशन बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा एमिवे ने उसे ले लिया। ऑन द अदर हैंड एमिवे ने इसे थोड़ा नेगेटिव वे में ले लिया एंड ही ड्रॉप्ड डिस ट्रैक फॉर रफ्तार। उसके बाद हमें दोनों ही साइड से और भी डिस ट्रैक देखने को मिले, जिससे हमें पास्ट की और भी चीजें पता चली दोनों के बारे में। सो दिस बीफ वाज काइंड ऑफ रिवॉल्यूशन इन डीएचएच। बहुत सारे नए क्राउड आए डीएचएच में इस बीफ की वजह से। हाँ, बहुत कुछ चेंज हो गया, बहुत नवा पता लग गया रैपर्स बारे, मतलब पॉपुलैरिटी गेन कर गया डीएचएच इंडिया में। मुझे याद है मेरे दोस्त जो आज तक कभी रैप नहीं सुने, उन्होंने किसी रैपर के गाने नहीं सुने, वो इस बीफ में इंटरेस्ट दिखा रहे थे, वो डिस ट्रैक सुन रहे थे। एंड रिसेंटली रफ्तार और एमिवे दोनों ने इस बीफ को एंड कर दिया था, बट अगेन 2021 में थोड़ी स्पार्क फिर से लग रही है इस बीफ में। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट बीफ इन आवर लिस्ट, व्हिच इज MC Stan वर्सेस एमिवे बंटाई। तू जैसे मिट्टा है शक्कर दिया देखो टक्कर रारी देखो टक्कर। ओके, सो अकॉर्डिंग टू MC Stan एंड सम न्यूज सोर्सेज, MC Stan जो है वो मुंबई गए थे एक साइफर अटेंड करने, जहां पे एमिवे बंटाई और उनके फ्रेंड्स ने MC Stan को ट्रोल किया था। उसके बाद MC Stan ने एमिवे बंटाई और साथ में डिवाइन के लिए एक डिस ट्रैक ड्रॉप किया। फिर जब एमिवे ने रफ्तार को डिस किया था, उसी ट्रैक में MC Stan के ऊपर भी शॉट्स लिया। एंड देन वी सॉ अ फुल फ्लेजेड डिस फ्रॉम MC Stan जिसका नाम था हुजामत। इसके बाद हमें एमिवे की तरफ से कुछ रिप्लाई तो देखने को नहीं मिला, पर दोनों रैपर्स की तरफ से कुछ ना कुछ सब्लिमिनल थॉट्स हमें देखने को मिल रहे थे। सो अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो आई थिंक इन दोनों रैपर्स के बीच अभी सब कुछ ठीक है, क्योंकि जब भी MC Stan से पूछा जाता है तो वो ऐसा बोलते हैं कि उनका अभी एमिवे के साथ कोई पंगा नहीं है। Okay, it's time to check the next beef of our list, which is Chen K versus Young Stunners and Rap Demon. खेल रहा लफ्जों से, call it magic trick,
hit a lick, I'm promoting your bitch. So, मैंने ये बात बहुत बार बोली है, ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ कि मैं चिनकी को बहुत पहले से फॉलो कर रहा हूँ और चिनकी की जो पर्सनालिटी थी स्टार्टिंग में वो थोड़ी डिफरेंट थी। लाइक वो अपने काम से काम रखते थे और बाकी लोगों से पंगा नहीं लेते थे, पर बीच में उन्होंने एक डिस ट्रैक ड्रॉप कर दिया जहां पे उन्होंने लगभग सारे इंडियन रैपर्स को डिस कर दिया और उसके बाद से चिनकी की जो थिंकिंग थी और माइंडसेट थी वो भी हमें बहुत ही डिफरेंट दिखने को मिली। एक टाइम पे चिनकी और यंगस्टर्स का कोलैब आने वाला था, आई थिंक वो गाना अभी भी यूट्यूब में अवेलेबल है, पर बीच में चिनकी ने यंगस्टर्स को पोक करना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने स्टोरीज डालना स्टार्ट कर दी, जिसकी वजह से वी सॉ अ फुल फ्लेजेड डिस ड्रॉप फ्रॉम बोथ द साइड। और अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो जितना मुझे पता है इनकी बीफ अभी भी चल रही है और इन्होंने बीफ स्क्वायर्स नहीं किया है। Okay, let's see the next beef जो की है डिवाइन वर्सेस एमिवे। पोकड़ का सप्लाई और गारंटी था तू देगा नहीं रिप्लाई, तुमला चश्मा इसमें सैक्स नहीं दिख रहा है मैनेजर तुझे स्नैक्स। तो जब एमिवे ने अपना ट्रैक समझ में आया क्या ड्रॉप किया था तो उसमें उन्होंने रफ्तार MC स्टैन के साथ डिवाइन पे भी शॉट्स लिए थे, जिसकी प्रॉपर रिप्लाई हमें डिवाइन की ओर से देखने को नहीं मिली थी। डिवाइन ने अपने एक सॉन्ग रिमांड में कुछ सब्लिमिनल्स जरूर लिए थे, पर जब कोविड की फर्स्ट वेव आई थी उस समय सडनली डिवाइन ने एक प्रॉपर डिस ट्रैक ड्रॉप कर दिया एमिवे के लिए एंड देन वी सॉ वन मोर डिस ट्रैक फ्रॉम डिवाइन। उसके बाद हमें एमिवे की तरफ से रिप्लाई ट्रैक भी देखने को मिला और जब ये बीफ पीक पॉइंट पे था इन दोनों ने इंस्टाग्राम लाइव करके बीफ को खत्म कर लिया। और अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें हां जिदे डिवाइन बोल रहा है ना कि पहला हम तो बोल लिया हम तो कह रहे कोविड ठीक है, मतलब हासे जी वाला टाइप ऑफ सीगा लाइव। तो आई थिंक डिवाइन और एमिवे के बीच अभी सब कुछ ठीक है और देयर इज अ चांसेस कि हम एमिवे और डिवाइन की कोलैबोरेशन ट्रैक भी देख सकते हैं इस साल जो रस के साथ होने वाला है। ओके, लेट्स चेक द नेक्स्ट बीफ ऑफ आवर लिस्ट जो की है मूफाड़ वर्सेस कृष्णा। सुना तुझे भी अपनी है मरवानी होंगे इस ठुकाई के बाद तेरे भी पैर भारी गहराई में मैं शाट में। So according to me this was the most balanced and entertaining beef of DHH। Actually ये beef जो है वो स्टार्ट हुआ था मूफाड़ और रफ्तार से। मूफाड़ को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर प्रॉब्लम्स हो गई थी रफ्तार से। उसके बाद मूफाड़ ने रफ्तार के ऊपर तो शॉट्स लिया ही, साथ में मूफाड़ ने कलमकार के ऊपर भी शॉट्स लिया, जिसकी वजह से कृष्णा इस गेम में एंटर हुए और हमें एक फुल फ्लेजेड डिस गेम देखने को मिला दोनों से। और अगर हम करेंट सिचुएशन की बात करें तो मूफाड़ और कृष्णा के बीच जो प्रॉब्लम्स है वो खत्म नहीं हुई है। आई थिंक दिस बीफ इज स्टिल गोइंग ऑन। Okay, so next beef of our list is between मूफाड़ and रागा। आकार था बन गया सीने की रांड, अभी हमारा आएगा 3 से गांड, मुझको ना पड़े तेरे रस्ती भर भी तेरी पहले भी मार दी। तो अगर तुम लोगों को पता नहीं है तो मूफाड़ जो थे वो पहले आर्टिस्तान में थे, पर कुछ प्रॉब्लम की वजह से उन्होंने आर्टिस्तान छोड़ दिया और उसके बाद मूफाड़ नाल ज्यादा हो गया थोड़ी जी यार। धीरे धीरे मूफाड़ और रागा के बीच प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट हो गई। बीच में मूफाड़ और रागा दोनों ने अपने बीफ को खत्म भी किया है, पर कुछ टाइम के बाद इनकी बीफ फिर से स्टार्ट हो जाती है। दोनों ने अपने बहुत सारे ट्रैक में एक दूसरे के ऊपर सब्लिमिनल शॉट्स लिए हैं और हमें इनसे कुछ डायरेक्ट डिस ट्रैक भी देखने को मिले हैं। बट करेंटली इन दोनों की बीफ है वो फिर से खत्म हो गई है और हमें बहुत जल्दी इन दोनों का कोलैब देखने को मिलने वाला है। ओके, लेट्स चेक द नेक्स्ट बीफ ऑफ आवर लिस्ट व्हिच इज बिटवीन सिद्धू मूसेवाला एंड करण औजला। So, इस बीफ को पंजाबी इंडस्ट्री का अभी तक का सबसे बड़ा बीफ बोला जाता है। So, ये बीफ भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से स्टार्ट हुई थी, जो मोस्टली सारी बीफ स्टार्ट होती है। करण औजला और सिद्धू मूसेवाला ने स्नैपचैट स्टोरीज, इंस्टाग्राम लाइव और अपने लाइव शोज में भी एक दूसरे के ऊपर शॉट्स लिए हैं और इन दोनों ने अपने ट्रैक्स के ऊपर भी एक दूसरे को सब्लिमिनल शॉट्स दिया है। और अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो स्टिल इन दोनों की जो राइवलरी है वो अभी तक चली आ रही है। Okay, let's now see the last beef of our list, which is between कृष्णा वर्सेस एमिवे। इतनी भी क्या जल्दी थी मरने की, तुझे शौक है औरों का बोरो करने की, फिर भी कर पाया नहीं स्पिट क्योंकि। So, ये बीफ जो है वो शांत होता नजर आ रहा था जब एमिवे और रफ्तार ने अपना बीफ खत्म कर लिया था, बट सडनली 2021 में इस बीफ में फिर से स्पार्क आ गई है। So, इन दोनों के बीच जो भी करेंटली अभी हुआ है, मैंने इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो भी बनाया, अगर तुमने वो नहीं देखा है तो वो जरूर चेक करना। तो इट ऑल स्टार्टेड जब एमिवे ने एक ट्वीट किया था जहां पे वो अपने आप को बिगेस्ट आर्टिस्ट इन द वर्ल्ड बोल रहे थे। उसके बाद हमें कृष्णा की ओर से कुछ रिप्लाई देखने को मिला, फिर एमिवे ने ट्वीट करके रिप्लाई किया और अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज में डायरेक्ट पोस्ट डाले कृष्णा के लिए। एंड देयर आर चांसेस कि 2022 में हमें डिस ट्रैक एक्सचेंज होते हुए दिख सकते हैं कृष्णा और एमिवे के बीच। ओके, सो दिस वाज इट, दिस वाज 10 बिग थैंक्स अ लॉट ब्रो, नॉलेज बहुत है भाई। रैप बहुत मिलता लगता बंदा भाई ना, बड़ा सारा दिन बैठा
ਇਹੀ ਬੈਠਾ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹਨਾ ਕੱਢ ਕੇ ਮਤਲਬ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਿੱਤ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਇੰਨਾ ਤਗੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ 1 ਲੱਖ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬਾਈ ਦਾ ਹੋਪਫੁਲੀ ਅੱਜ ਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕੰਪਲੀਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਰੈਬਰਟ ਬਾਈ ਫॉर 1 ਲੱਖ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਸ ਇਨ ਐਡਵਾਂਸ ਤੇ क्या बात है यार बहुत सोहनी वीडियो बनाई गई है बहुत नॉलेज मिली है बहुत कुछ पता लगता है ठीक है कि डिस करना गलत नहीं है ना डिस करना गलत नहीं है बट नजायज डिस करना गलत है बिना मतलब दे किसी ने भी कुछ भी कही जाना वो गल गलत है कोई जेन्युइन गल होनी चाहिए उत्थे जरूर कहो है ना बाकी दैट्स ऑल मिलते छेती नवीं रिएक्शन है सत श्री अकाल